ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है नहीं। तो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन अगर हम लोग देखें तो 10 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑर्डर की होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है आपकी 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। साथ ही आपको जो डोपिंग की गई सेमीकंडक्टर में उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में न डालें तो क्वेश्चन इस तरह से था, ठीक है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर विथ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन 10⁻15 per centimeter cube is doped with 10⁻16 per centimeter cube donor impurity. Okay, we have to find out the resulting hole and electron concentrations. ठीक है, तो आपको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दी हुई है और साथ ही डोपिंग दी हुई है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जब आपकी डोपिंग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं, जब भी आपकी डोपिंग क्या है, इफ़ डोपिंग इज़ मच ग्रेटर देन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या है, हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन को कम्प्लीटली यूज़ नहीं करते, बल्कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेजॉरिटी कंसंट्रेशन है, ओके। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर डोनर जैसे अगर मेजॉरिटी कंसंट्रेशन है, डोनर आयंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ठीक है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है उसको हम लोग डोपेंट कंसंट्रेशन के बराबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन वो जो एजम्पशन है कि आपकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है वो डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगी, वो तब वैलिड होती है जब आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत बड़ी हो, ठीक है नहीं। तो बहुत बड़ी का मतलब अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो लगभग उसको कम से कम 100 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? 100 टाइम्स। अगर हम लोग बोले भी 100 टाइम्स बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन हो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है, और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन डोपिंग कंसंट्रेशन के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है नहीं। मगर इस एग्जाम्पल में आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें आपका ये एजम्पशन वैलिड नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि 10⁻15 जो कि आपकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, इट इज़ क्लोज टू दी डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁻16, ओके। तो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, इस बार चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है नहीं। तो चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन में क्या होता है आपका, सम ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर इज इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है नहीं। तो आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन से हैं सिलिकॉन में? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आपके एक्सेप्टर आयंस हो सकते हैं, ठीक है नहीं, मगर एक्सेप्टर आयंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर आयंस की डोपिंग नहीं है, ठीक है नहीं, ओके ओके। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन चार्ज कंसंट्रेशन है, जो नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन है, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू ओवरऑल टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन किसके कारण होगी? एक तो आपके डोनर जो पॉजिटिव आयंस है उनके कारण होगी, और साथ साथ जो होल कंसंट्रेशन है उसके कारण होगी, ठीक है नहीं। तो ये आपकी हो गई चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, ठीक है नहीं। अगर आपका क्या बोलते हैं एक्सेप्टर डोपिंग भी होती है तो यहाँ पे आप Na+ कर सकते थे, ठीक है नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे Na की वैल्यू क्या है? 0 है। कैपिटल Na की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है नहीं, ओके। तो कैपिटल Na की वैल्यू 0 एज्यूम करते हुए हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? N0 इज इक्वल टू ND + P0, ओके। तो आपकी इस तरह से बन जाएगी आपकी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, ठीक है नहीं। उसके बाद इस इक्वेशन में क्या है, अगर आप देखोगे ND आपको पता है, मगर आपको N0 और P0 दोनों नहीं पता है, ठीक है नहीं, ओके। तो अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि आपके पास दो अननोन है, N0 अननोन है, P0 अननोन है, ठीक है नहीं। तो दूसरी इक्वेशन आपको पता है कि भाई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है नहीं, ओके। N0 P0 इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ओके। So this is our
सेकेंड इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपकी हो गई चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी N0 P0 इज इक्वल टू NI स्क्वायर। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, P0 की वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन से P0 फाइंड आउट करके इस इक्वेशन 1 में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर इक्वेशन 1 में हम लोग P0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 से, ठीक है नहीं, तो आपकी इक्वेशन 1 इस तरह से बन जाती है, ठीक है नहीं। ओके, इक्वेशन 1 आपकी इस तरह से बन जाती है, ठीक है नहीं। N0 इज इक्वल टू ND प्लस P0 की वैल्यू क्या है, NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई N0। ओके, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करोगे तो इस तरह से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रीअरेंज करो तो फाइनली आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है नहीं। ये जो इक्वेशन है इसमें आपका वेरिएबल क्या है, N0, वेरिएबल क्या है, N0 है, ठीक है नहीं। अननोन जो है आपका वेरिएबल N0 है, ठीक है। हमको N0 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगा करके, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए होता है, ठीक है नहीं, तो वो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि जब हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है नहीं, तो उसमें ये जो आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC जो टर्म होता है, ठीक है नहीं, तो उसके दो रूट होते हैं, एक अंडर जो स्क्वायर उसके जो दो रूट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है नहीं। तो इस केस में आप देखोगे कि अगर हम लोग नेगेटिव रूट लेते हैं तो जो ओवरऑल वैल्यू N0 की होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो उस केस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन 0 तो होगी नहीं, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है नहीं। तो इक्विलिब्रियम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमको पता है कि पॉजिटिव होनी है, ठीक है नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो माइनस साइन था, माइनस साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है नहीं, केवल प्लस साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है नहीं। तो जो आपकी N0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है नहीं, वो क्या हो जाएगी आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखें, ठीक है नहीं, N0 स्क्वायर माइनस ND N0 माइनस NI स्क्वायर, ठीक है नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से मिली हमको, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन में हमने N0 P0 इज इक्वल टू NI स्क्वायर से P0 की वैल्यू रिप्लेस की, ठीक है नहीं। फाइनली रीअरेंज करने के बाद हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, N0 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है नहीं। तो इस केस में N0 की एक वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी और दूसरी नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू को हमको इग्नोर करना है, क्योंकि जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव में नहीं होना है, नहीं होगी, ठीक है नहीं। ओके, तो केवल प्लस साइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इस इक्वेशन को जो आपकी N0 इक्वल टू आपका जो पॉजिटिव रूट आया है ND प्लस अंडर रूट ND स्क्वायर माइनस 4NI स्क्वायर बाई 2, ठीक है नहीं। इस इक्वेशन में हम लोग जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इक्वेशन में, ठीक है नहीं, फॉर एग्जांपल 10⁻16 आपको डोनर डोपिंग की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे ये आप ये ND आ गया, दिस इज ND, दिस पार्ट इज ND स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, A की वैल्यू 1 है, ओके, C ओके, एंड C की वैल्यू क्या है, NI स्क्वायर, C की वैल्यू क्या है, NI स्क्वायर, तो NI आपका 10⁻15 है, तो 10⁻15 का स्क्वायर यहाँ पे आप रखेंगे, ओके। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ओके, इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है नहीं, 1.98 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये है वैसे, ठीक है, उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो इस वैल्यू से, ठीक है नहीं। ओके, कई बार हमको जैसे फॉर एग्जांपल गेट में या फिर कोई भी ऑनलाइन जब टेस्ट होते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, ठीक है नहीं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं लें क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर होता ही है, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ओके, तो हमको जब N0 की वैल्यू हमको मिल गई है, दिस इज़ अवर N0, ओके, N0 हमको मिल गया है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P0 निकालने के लिए हम लोग फिर इक्वेशन यूज़ करेंगे कि भाई N0 इंटू P0 इज इक्वल टू NI स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे हमको पता है NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई N0, ठीक है नहीं। तो ये हमको P0 के लिए फॉर्मूला है पता, ठीक है नहीं। उसमें हमने NI स्क्वायर की वैल्यू पुट की 10⁻15 का स्क्वायर
ओके, डिवाइडेड बाय ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी है, ठीक है नहीं, इसको हमने यूज़ किया, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके P0 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल गई। दिस इज इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वैल्यू एंड दिस इज इक्विलिब्रियम में आपका जो होल कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ठीक है नहीं। ओके, तो इस तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, इस तरह से आपका सॉल्व किया जाना था।